कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? बजट में क्या है? ओ, अभी भी जिंदा है क्या ये मिडिल क्लास? पता नहीं। बड़ा डीठ है ये मिडिल क्लास। इसके सिर पे टैक्स लगा दिया, फिर भी जिंदा है। अरे मैंने सोचा इतनी महंगाई में कंगाल हो गया होगा, इसका दिवालिया पिट गया होगा टैक्स भर भर के। बात तो सही है। और मोदी जी द्वारा दिए जा रहे 5 किलो राशन पे निर्भर हो गया होगा मिडिल क्लास। अरे तभी तो इस बार मैंने बजट में घंटा कुछ ना दिया मिडिल क्लास को। हमारा 2 विषय हैं। एक तो हमें मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यक्रम हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जाति को हम लेने नहीं देंगे। इतनी सी बात है। दोनों बात आपकी जायज है, मेरी बात जायज है? अरे कैसे जायज है पुलिस वाले मामू? क्योंकि दीपक भाई तो भगत सिंह वाली विचारधारा पे चल रहे हैं, और अगर इनकी मांगे जायज है तो क्या भगत सिंह जी की विचारधारा गलत है इस बीजेपी राज में? और रही बात बाबा नाम की, अरे बाबा तो पीर भी होते हैं। बिल्कुल राइट। शायद इस बीजेपी के कट्टरपंथी ग्रुप के सामने सिस्टम की हवा निकल गई है, तभी तो इनकी नाजायज मांग भी जायज बताई जा रही है। ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। बस अडानी को छोड़ के, क्योंकि अडानी जी तो सच्चे मालिक है ना इस देश के। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। उनको किनको? सोनम वांगचुक को? पर क्यों? हमको कुछ नहीं पता। इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े। और क्या करें, अरे साइंटिस्ट है वो देश के, और उनका जेल में रहना इस देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल राइट। अरे जब बलात्कारी राम रहीम को 15-15 बाद पैरोल मिल सकती है, तो वांगचुक साहब को काहे जेल में डाल रखे हो चाचा? पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए। सही किया। अरे कोई तो है जो सच्चे देशभक्त वांगचुक साहब का साथ दे रहा है, वरना इन बीजेपी वालों ने तो देश के लोकतंत्र की बैंड बजा रखी है, लोकतंत्र के चौथे खंबे यानी मीडिया को दलाल बना के। मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। इसे सत्य की विजय न कहते चाचा, इसे सरकार की दलाली करना कहते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया, क्योंकि इन जजों को भी तो राज्यसभा में सीट चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil. अरे ट्रम्प ताऊ खरीद देंगे, जरूर खरीद देंगे वेनेजुला का ऑयल। ताऊ तुम्हें खुश करने के वास्ते तो हमारे चाचा लौंडा नाच कर गए इजराइल में। अरे हमका तो लगा था कि ये लौंडा नाच हमारे यूपी बिहार में प्रसिद्ध है, पर ना, मोदी जी ने तो साबित कर दिया कि ये लौंडा नाच तो विश्व प्रसिद्ध कला है। He's only putting on this pathetic show, dancing and singing because I told him to. It's all just to impress you. बताओ, ये अंधभक्त जिनकी 12 साल से चाट रहे थे, वो खुद विदेशों में जाके ट्रम्प की चाट रहे थे। लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, ये लो संभालो। अबे वो 11 टीन घी नदी में बहा के क्या साबित करने चाहते हो बेजाई लो? यो 11 टीन घी कितने 100 लीटर को दूध को धो के बनाया गया होगा, और तुम उसको नदी में बहा रहे हो? अबे तुम गोबर खाने के लायक हो। नदी में घी बहाने से पुण्य ना मिलेगा, उल्टा तुम्हें पाप मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम समझाते हैं। ऐसे घी नदी में बहा के नदी में रहने वाले जीवों का ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। बिल्कुल राइट। और नदी को तुम्हारे इस दूध घी की जरूरत ना है, तुम्हारे इस पागलपन से दूर रहने की जरूरत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। होंगे